कि तुम लोग का आवास कभी मिला नहीं है। मोदी शासन दिया है कि तुम लोग पैसा लेकर अपना घर बनवा लो, चौगा उगा अभी मैं मौजूद हूँ परौना क्षेत्र के ये जनता दरबार चैरिटेबल में, और यहाँ पे मेरे साथ में कुछ महिलाएं आई हुई हैं कुछ समस्या को लेकर के। तो हम जानना चाहेंगे कि इनकी समस्या क्या है और किस मैटर को लेकर के इस जनता दरबार में चैरिटेबल में यहाँ पे आई हुई हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं इन लोगों से पूछताछ करता हूँ कि क्या मैटर है और किस लिए यहाँ पे आप लोग आई हुई हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप किस लिए और यहाँ पे सहायता के लिए आई हैं, क्या आपका मैटर है? हमारा मैटर है चंद्रभान जो है दुबौली कराने वाले, वो बोले हैं कि तुम लोग का पैसा अभी एक भी नहीं देंगे, तुम लोग को उठले जेल भेजवाएंगे, तुम लोग का कोई कार्रवाई हो नहीं पाएगा। मैं पूरा जाल बिछा दिया। आप किस मुद्दे पे पैसा दी थी, किस लिए पैसा दी थी? हमसे पैसा वो मांगा है कि तुम लोग का आवास कभी मिला नहीं है। मोदी शासन दिया है कि तुम लोग पैसा लेकर अपना घर बनवा लो, चौगा उगा रख लो, गाय बकरे रख लो, तुम लोग खातिर वो घर बनवाएगा। पैसा नहीं देना है, शुद्ध नहीं देना है, खाली मात्र 2500 रुपया हर महीना में 20 साल जमा करना है। अच्छा, जैसे कि मैंने इनसे पूछताछ किया कि उन्होंने ये बता रही है कि मुझसे आवास के नाम पर के पैसा लिया गया है 2500 रुपया, ताकि इनकी जो भवन है कितना 25 साल कितना पैसा लिया गया है 5-5 हजार, यानी 5-5 हजार रुपये लिया गया है। 25 साल तक आपको जमा करना है। हाँ। और ये आवास के लिए और कहीं न कहीं पशुपालन को लेकर के इनसे पैसा ठगी किया गया है, लेकिन उसके प्रति इनको कोई लाभ नहीं दिया गया है। और भी मेरे साथ पे यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं और मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ क्या हुआ था और आप तो पैसे किस तरीके से दी और क्या हुआ, उसका निवारण हुआ कि नहीं हुआ। जी बताइए आप। ग्राम दुबौली के रहने वाले और मैंने जांच कर करते हुए अभी हमको लिए नहीं है। हम थाने में उसका केस दर्ज करवाया, अभी तक उससे कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसको पुलिस द्वारा बुलाया जा रहा है, उसको वहाँ से भगा दिया जा रहा है। कल दिनांक 21/6/2022 को हम रात 9 बजे, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक वहाँ बैठे रहे। वहाँ के जो कर्मचारी हैं लोग वो आधे घंटे 1 घंटे कर करके रात 9 बजा दिए। हम लोग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जी, आप किस काम के लिए चंद्रभान जी को पैसा दी थी और अभी तक कोई उसका लाभ आप नहीं ले पाई? किस काम के लिए दी थी वो बताइए। वो जैसे हमारे घर आए थे समूह के थ्रू और वो कहे आप समूह न लेकर हमसे हम लोन देते हैं धनी ऐप के माध्यम से प्लस भारत पे पोस्ट पे के थ्रू आपको हमें 35 से 5000 तक रुपये लोगों से दिलवाइए, हम पैसा आपको दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। और वो पैसा लोगों से लेंगे और हमारे थ्रू और वो लोन नहीं दे रहे हैं, लोग हमको परेशान कर रहे हैं। हम उनसे पैसा मांगने गए, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पैसा हम नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए, देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। आप अभी जनता दरबार में आई हुई हैं अपनी समस्या को लेकर के, और यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? क्या यहाँ पे कुछ समाधान हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आए तो समाधान हुआ, तो जिसमें वो 15,000 में 4,000 रुपया दिए और यहाँ सबके सामने तमाम लोगों का नजरों में दिए हैं, जिसका साइन भी किए हैं। अपना गाड़ी वो यहाँ स्वयं बंद रखते हैं और जाके कोतवाली में हमारे सर के खिलाफ कंप्लेन भी कर दिए कि हमारा गाड़ी छीन लिया गया है, जिसका प्रूफ हमारे पास है कि वो अपने मर्जी से यहाँ अपना गाड़ी बंद रख के गए थे। जी, और तो कहीं न कहीं आप पुलिस स्टेशन भी गई थी, वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया? क्या वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया आपको? जी, हम पास गए 19 तारीख को, 21 तारीख को गए तो एसपी साहब बोले आप जाइए कोतवाली, आपका काम हो जाएगा। यहाँ कोतवाली आने के बाद रात 9 बजे तक हम लोग को बैठाए रहे आधे 1 घंटे करके, और चंद्रभान आया उसको भगा दिए लोग। जैसे कि यहाँ पे पूछने के बाद से निष्कर्ष यही निकलता है कि उन्होंने जो धनी एप्लीकेशन है, धनी ऐप के माध्यम से लोन देने का वादा किया। चंद्रभान जो दुबौली के रहने वाले हैं
लेकिन इन लोगों के साथ में पैसा लिया, लेकिन उन लोगों को पैसा का जो भी लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। इनके साथ ठगी किया गया और ये मैटर यहाँ जनता दरबार चैरिटेबल में लाया गया। यहाँ पे इन्होंने अपनी मैटर को रखा और यहाँ से मैटर को थाने में लेकर के लोगों ने गया, लेकिन वहाँ पे प्रशासन चंद्रभान ने यहाँ से उस मैटर को कोतवाली में लेकर गया, लेकिन कोतवाली में जाने के बाद से कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है और प्रशासन के तरफ से एक आश्वासन दिया गया है कि आपका काम हो जाएगा, तो पैसा दिलाया जाएगा। जी। यहाँ पे मौजूद है जनता दरबार चैरिटेबल के संस्थापक मिस्टर राजन दीवाना जी। इनसे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि इसके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे दर्शक और जितने भी पीड़ित और गरीब असहाय लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जालसाजी लोगों से आप दूर रहें, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों से आप लोग दूर रहें, क्योंकि यह जब मामला मेरे पास आया था 14 तारीख, इसी 14 तारीख को मामला आया था 2022 में ही। तो जब ये मामला हमारे पास आया माया जी के माध्यम से और ये बगल में बैठी हैं विष्णु देवी के माध्यम से, शिवनंदन के माध्यम से, तो इस पे हम बहुत काफ़ी विचार करने के बाद 15 तारीख को इन्हीं लोगों के द्वारा पटरौना कोतवाली में हमने दरखास्त दिलवा दिया था। दरखास्त देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर चंद्रभान को पता चला कि हमारे खिलाफ ये लोग दरखास्त दिए हैं, तो डायरेक्ट जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट में आया, वो भी मदद का गुहार लेकर आया। जैसे ये मदद का गुहार लेकर आया, वो भी मदद का गुहार लेकर आया। जब उससे पूछताछ किया गया तो कहा कि हाँ हम पैसा लिए, जिसका एविडेंस हमारे पास वीडियो भी है, उससे हमने लिखवाया भी है। तो वहाँ पे वो 15,000 रुपया तमाम जिलों से महिलाएं आई थी, जिसमें से 15,000 रुपया दिए, जिसमें से 4,000 माया जी को दिया गया और 1,000 रुपया जो औरतें टेम्पू भाड़ा करके आई थी उन लोगों को दिया गया। जब ये 15,000 रुपया बांट लिया गया तो बाकी का पैसा की बात हुई है, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। बाकी का पैसे का जब बात हुआ कि और पैसा तुम कब दोगे, तो 27 तारीख को बोला कि मैं 27 तारीख को ये पैसा, बाकी का पैसा मैं दूंगा। लेकिन यह मामला थाने में नहीं जाना चाहिए। थाने में यह मामला ऑलरेडी 15 तारीख को एप्लीकेशन दे दिया गया था, जिसका सुनवाई नहीं हुआ था। हम लोग को लगा था कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर इस जनता दरबार में सारे लोग आए अपनी मदद की गुहार लेके। हमसे गलती यही हो गया है कि हमने एक मदद करने का प्रयास किया और जिसका सजा मुझे मिल रहा है, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो आया और 19 तारीख को सब पैसा वैसा सारा चीज बट गया, कुछ पैसा देना था, अपना गाड़ी बंधक रखा और लिखित उसने लिखित दिया है। यहाँ पे आप देखिए वीडियो में उसने लिखित हमको दिया कि मैं अपनी गाड़ी को रख रहा हूँ, यहाँ साइन भी किया है, तमाम चीजें हुई हैं, ठीक है। लिखित देने के बाद वह 19 तारीख को जाकर हमारे ही नाम से कंप्लेन किया कि हमारा गाड़ी रख लिया गया है, जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट में 15,000 रुपया हमसे छीन लिया गया है। जो वीडियो मैं भाई साहब को मैं दे दूंगा और वीडियो के माध्यम से इसमें आप डाल दीजिएगा। फिर हमारा 151 में चालान दरोगा साहब करते हैं, हमारे साथी विकास कुशवाहा का चालान करते हैं और माया शर्मा, शिवनंदन और तमाम हमारे जो वहाँ सहयोगी गए थे सबको वहाँ से भगा दिया जाता है थाने कोतवाली से, और हम पीड़ित को चालान कर दिया जाता है। हम जमानत करवाते हैं, जमानत की अर्जी पे हम छूटते हैं। और फिर बात पहुँचती है 21 तारीख को वो तो एसपी साहब के यहाँ। जब 21 तारीख को हम लोग एसपी साहब के यहाँ जाते हैं, वहाँ आवेदन देते हैं, तो हमारे पेपर में, एप्लीकेशन पेपर में कुछ और भी इसमें कुछ भाई लोग थे जो पेपर को ही चेंज करने का कोशिश करते हैं। और वहाँ जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि जिसने धोखाधड़ी किया है चंद्रभान, कप्तान साहब फोन करते हैं कोतवाल साहब को और कहते हैं तत्काल प्रभाव में लेकर उसको जेल भेजो और उसको तुरंत पैसा बोलो, जितने महिलाओं का लिया है वो पैसा वापस करे, उस पर 420 का मुकदमा दायर करके उसको जेल भेज दिया जाए। कल हम लोग पैसा लेने के लिए गए थे, इन लोग के साथ मैं भी गया था। 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 50 महिलाएं, 10 बजे तक, ठीक है ना, सुबह 8 बजे से, ठीक है, 10-11 बजे तक महिलाएं थाना कोतवाली में वहां जमी रही। जो दूर दूर की महिलाएं आई थी, किसी को न्याय नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। दरोगा साहब कहीं और जा रहे थे, चंद्रभान वहां घूम रहा था। फिर बाद में हमने अपने क्या नाम है, पटरौना चेयरमैन विनय जायसवाल जी के प्रतिनिधि मनीष जायसवाल जी
उर्फ बुलबुल भैया से हमने फ़ोन किया। मैं बोला भैया ऐसा ऐसा बात है, तुरंत वो कोतवाल साहब को फ़ोन किए, तुरंत उसको बैठाया गया। अभी वो चंद्रभान विश्वकर्मा थाने में है। अभी हम लोग को पैसा, इन लोगों को पैसा नहीं मिला है। जिसका लड़ाई में लड़ रहा हूँ, इन लोगों को पैसा मिल जाएगा। हमको उससे कोई मुकदमा से हमको कोई मतलब नहीं है। वो हम लोगों का पैसा दे दे, जो हमारे ऊपर जो कंप्लेन किया था चोरी का, बाइक चोरी का जो उसने कंप्लेन किया हुआ था, पैसा चोरी का कंप्लेन किया था, जिसका एविडेंस हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है, साक्ष्य है, वो बस ये लिख दे दे कि हमने आवेश में आकर गलती से हमने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है। क्योंकि हम सम्मानित व्यक्ति हैं, हम कलाकार हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। हम खुद एक मुजरिम के रूप में हम अगर जनता के पास जाएंगे तो उसका संदेश अलग जाएगा। इसलिए हम बहुत दुखी हैं। जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ गरीबों, असहाय लोगों को मदद करने के लिए बनाया गया है, और जो मदद हम आए दिन कर भी रहे हैं। लेकिन हम इस प्रक्रिया से काफी आहत हुए हैं, काफी हम परेशान हैं, माइंडली परेशान हैं, आर्थिक परेशान हैं कि मुझे कानूनी व्यवस्था में, कानून में बार बार जाना पड़ रहा है। मुझे मैं बहुत अंदर से हर्ट हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सही इंसाफ के लिए आवाज उठाए हुए व्यक्ति को जेल भेजा जाता है, चालान किया जाता है, मारा जाता है, धमकाया जाता है। हमारे साथ के साथी को मारा जाता है मेरे आंखों के सामने कोतवाली पडौना में, और वह चंद्रभान विश्वकर्मा कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, समोसा खिलाता है। कहाँ न्याय है? कहाँ न्याय हमको मिल रहा है? नहीं, न्याय मिल रहा है क्या? न्याय मिल रहा है? बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी महिलाएं 50 महिलाएं जो हम सभी के बीच में आई थी, जो यहाँ से निराश होकर पडरौना कोतवाली में वो है, इस समय पडरौना कोतवाली में वो है, उसके साथ जो 400 करने वाले लोग थे वो सारे लोग पडरौना कोतवाली में हैं। आज हम जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्यालय में इस सेवा, सामाजिक सेवा कार्य को करने के इस पवित्र स्थान पे हम लोग बैठे हैं, जो हम लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। हम एक और बात कहना चाहते हैं, हम मदद ऐसे करते रहेंगे और हमेशा अग्रसर हम बढ़ेंगे, गरीब असहाय लोगों का मदद करते रहेंगे। हमसे ये भी कहा गया कि तुम मदद क्यों कर रहे हो? आप ये बताइए, किसी प्रशासन से हम कुछ कर मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मदद करने वाला व्यक्ति कहीं भी मदद करेगा। मदद करने वाला व्यक्ति किसी से पूछ कर नहीं करता है कि हम आपका मदद करेंगे, किसी से परमिशन लेकर नहीं करेगा कि हम आपका मदद करेंगे। मदद करने का तरीका सबका अलग अलग है, मेरा भी अलग है। हमसे गलती ये हो गया था कि हमने इससे पैसा यहाँ जो हमने इस कार्यालय में बैठ के दिलवाया, वह प्रशासन की निगरानी में दिलवाया होता तो आज ये मुझे देखने को नहीं मिलता। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ थी, पब्लिक इतना आवेश में था, क्योंकि लाखों रुपए की बात थी, तो पब्लिक ही सारा चीज किया। उसमें मैं एक मूर्ति बना हुआ था, कार्यालय में न्याय के लिए लोग गुहार लगा रहे थे, मैं न्याय के साथ खड़ा होकर मैं आवाज उठाया, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। आज मुझे सजा मिला है, 151 में हमारी चालान हुई है। जिंदगी में पहली बार 151 पे हमारा चालान हुआ है। जो एक भोजपुरी कलाकार, एक छोटा सा कलाकार, जो फिल्म अभिनेता, जो इस समय समाज के लिए जो कार्य कर रहा है, ऐसे फंसाए जाएंगे, ऐसे मामलों में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, तो ना तो मैं समाज का सेवा कर पाऊंगा और ना ही तो हम बेहतर तरीके से कलाकार बन पाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि आप लोग देखकर, आप लोग विचार करके आप उस दोषी को आप जेल करें, दोषी को आप जेल के अंदर डालें, निर्दोष को बिल्कुल आप उसका साथ दें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास योगी जी, मोदी जी का एक नारा है। वही हम एक छोटा सा एक पहल चलाए हैं कि जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जन जन में हम जाएंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, झुग्गी झोपड़ी जिसके पास है अपने आपस में जो उस सक्षम लोग हैं उनसे मदद लेंगे, मदद लेकर हम मदद करेंगे। इस प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को लेकर जन जन में पहुंचाने का हम काम किए, जिसका सजा मुझे इस समय मिल रहा है। मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। बस भाई साहब, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए, जैसे कि यहाँ पे काफी धोखाधड़ी हुआ है, धनी ऐप के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है, तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जो बेकसूर लोग हैं उनको सजा कभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी का यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और इन्होंने लोगों को हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन इनको भी फंसाया गया है। तो मैं प्रशासन या सरकार से भी यही कहूंगा कि इनको
न्याय मिलना चाहिए। बाकी जो मेरे साथ महिलाएं हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है उनका पैसा मिलना चाहिए, और जो ये के माध्यम से या किसी तरीके के धोखाधड़ी लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।